जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की जो आपकी पोएम है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को किस तरह से पहचाने। ये इस कहानी का हिंदी में अर्थ होता है और सेंट्रल आइडिया इसका देखने वाले हैं। क्या है सेंट्रल आइडिया? दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह खूबसूरत कहानी हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों को किस तरह से पहचाने नाम की जो पोएम है, हैज़ बीन रिटन माने इनको लिखा गया है, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा? द पोइट कवि कैरोलिन वेल्स के द्वारा इसे लिखा गया है। इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस खूबसूरत कविता में ही टेल्स वो बताते हैं, दैट की हाउ माने किस तरह से, वी माने हम, कैन आइडेंटिफाई माने पहचान सकते हैं, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों को। ही सेज वो कहते हैं, इफ़ यू यदि आप विजिट जाते हैं या यात्रा करते हैं द जंगल्स यानी कि जंगलों में, इन द ईस्ट यानी कि यदि आप पूरब के जंगलों में जाते हैं, पूर्व दिशा के, एंड यू हैव टू फेस, और आपको सामना करना पड़ता है, ए लोयन, एक टाइगर यानी कि एक लोयन का, एक टाइगर का, और ए लियोपार्ड या फिर एक तेंदुए का। अगर आपको इनमें से किसी का भी सामना करना पड़ता है तो यू विल बी एबल, आप सक्षम हो पाएंगे, टू आइडेंटिफाई माने पहचानने में, देम उनको, बाय द वे माने उस तरीके से, दे अटैक यू जिस तरह से वो आप पर अटैक करते हैं। यानी कि इन तीनों को आप, या तो लोयन हो, टाइगर हो या लियोपार्ड, इन तीनों को आप इनके अटैक करने के तरीके से पहचान सकते हैं कि इन तीनों में से जो जानवर आपके सामने है वो क्या होगा। और फिर ही ऑल्सो टेल्स, वो ये भी बताते हैं, यू टू माने आपको, कि टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ए बियर एक भालू को, किससे? फ्रॉम इट्स फ्रेंडली बिहेवियर, यानी कि वो एक दोस्त की तरह आपसे बर्ताव करेगा, इससे आपको एक भालू की पहचान पड़ सकती है। एंड हाइना, हाइना यानी कि लकड़बग्घे को आप पहचान सकते हैं, फ्रॉम इट्स लाफ, इसकी हंसी की वजह से, लकड़बग्घे हंसते हैं तो उनको आप पहचान सकते हैं हंसी से। एंड एक क्रोकोडाइल, और एक मगरमच्छ को पहचान सकते हैं, फ्रॉम इट्स वीपिंग, इसके रोने की वजह से। तो भैया भालू को पहचान सकते हैं उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से, और लकड़बग्घे को पहचान सकते हैं उसकी हंसी की वजह से, और क्रोकोडाइल को पहचान सकते हैं उसके रोने की वजह से। फिर वो कहते हैं, इफ़ यू सी, यदि आप देखते हैं, नथिंग ऑन द ट्री, आपको लगता है कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, देन माने तब भी, इज माने वहाँ होगा, एक कैमिलियन यानी कि एक गिरगिट वहाँ ज़रूर होगा, और एज जैसा कि, इट हैज़ माने ये रखता है, दो क्वालिटी माने विशेषता, टू चेंज बदलने की, इट्स कलर माने अपने रंग, क्योंकि पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या हो सकता है, एक कैमिलियन, एक गिरगिट हो सकता है, क्योंकि गिरगिट क्या होता है, माहौल के अनुसार अपना रंग चेंज कर लेता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो है या नहीं है। तो ये इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी में अर्थ था। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को, और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, और नीचे कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही।